नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय की परिस्थितियों और इस महामारी को देखकर आप सबके मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि कलयुग अपने चरम पर है और यही जीवन का अंत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। हिंदू शास्त्रों के सूर्य सिद्धांत के अनुसार वास्तव में कलयुग की शुरुआत को अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, बल्कि यह तो कलयुग का आरंभिक काल है और इसके समाप्त होने में अभी बहुत लंबा समय बाकी है। अगर हम अपने हिंदू शास्त्रों और पुराणों जैसे महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सूर्य सिद्धांत के पन्ने पलटें तो हमें कलयुग काल के भयावह प्रभावों के बारे में अनेक वर्णन मिलते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का आगमन राजा परीक्षित की एक गलती से जुड़ा है। आइए जानते हैं वह गलती क्या थी जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग न केवल पृथ्वी पर आया बल्कि यहीं स्थायी रूप से ठहर गया। दोस्तों, यह वीडियो कलयुग की शुरुआत से जुड़े इसी सत्य का पर्दाफाश करता है। नमस्कार मित्रों, हिंदू पुराण कथा चैनल में आपका स्वागत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उस प्रसंग के बारे में जानते हैं जो कलयुग के आरंभ से संबंधित सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। हाँ, यह वही कथा है जो राजा परीक्षित से जुड़ी हुई है, जिसका उल्लेख हमने वीडियो की शुरुआत में किया था और जिसके परिणाम स्वरूप ही राजा परीक्षित को पृथ्वी पर कलयुग के प्रवेश का कारण माना गया। तो आखिर क्या थी वह गलती, आइए जानते हैं। महाभारत के अंत के साथ ही द्वापर युग भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण अपनी भूमिका पूरी कर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर चुके थे। उसके बाद पांडवों का भी मन इस हिंसक और रणनीति भरे संसार से उदास हो गया था। उन्होंने सब कुछ त्याग कर मोक्ष यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना संपूर्ण राजपाट अपने पौत्र अभिमन्यु और उत्तर के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। उन्होंने परीक्षित को पूर्ण अधिकारों के साथ सम्राट घोषित किया और स्वयं द्रौपदी सहित हिमालय की ओर महाप्रयाण के लिए निकल पड़े। अब पृथ्वी पर राजा परीक्षित का शासन था। वे भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, भीष्म और विदुर जैसे महाज्ञानियों के अभाव में भी यथासंभव अच्छा शासन चलाने का प्रयास कर रहे थे। कहा जाता है कि जब पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चले गए, एक दिन स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और पृथ्वी देवी गाय का रूप लेकर सरस्वती नदी के तट पर एक ओर बैठे बातचीत कर रहे थे। गाय रूपी पृथ्वी देवी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उनसे निरंतर अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म रूपी बैल ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, क्या तुम इस बात से चिंतित हो कि अब मेरे केवल एक पैर ही शेष रह गए हैं, या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुराई का शासन होगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पृथ्वी देवी ने कहा, धर्म, तुम तो सर्वज्ञ हो, फिर मुझसे मेरे दुख का कारण पूछने का क्या लाभ? सत्य, मैत्री, दया, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, विनम्रता और धैर्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए हैं। उनके जाने के कारण अब कलयुग ने मुझ पर अधिकार कर लिया है। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श मेरे भाग्य को पवित्र बनाता था, पर अब वह सौभाग्य समाप्त हो गया है। जब धर्म और पृथ्वी देवी आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां एक कुरूप रूप में कलयुग आ पहुंचा। वह धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय को मारने लगा। उसी समय वहां से गुजर रहे थे राजा परीक्षित। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, अरे दुष्ट पापी, तू कौन है और इन निर्दोष गाय और बैल को क्यों मार रहा है? तेरा अपराध अक्षम्य है, इसलिए तेरी मृत्यु निश्चित है। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल ली और कलयुग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग डर के मारे कांपने लगा। उसने क्षत्रिय वेशभूषा छोड़ दी और राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने देखा कि स्वयं उनके नाम के स्मरण मात्र से कलयुग उनके सामने आकर जीवन की भीख मांग रहा है। उन्होंने सोचा कि इसे मारना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा, कलयुग, तू मेरे स्मरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान देता हूं। लेकिन याद रख, अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दारिद्र्य, ये सब तेरे ही कारण फैलते हैं, इसलिए तू अभी मेरे राज्य से निकल जा और कभी लौट कर मत आना।
राजा परीक्षित की यह बात सुनकर कलयुग बहुत चालाकी से बोला, हे राजन, आपका राज्य तो पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका शासन नहीं है। ऐसे में मैं, जो इतना दुर्बल हूं, कहां जाऊं? कृपया मुझे भी पृथ्वी पर रहने के लिए कोई स्थान प्रदान करें। राजा परीक्षित ने कुछ क्षण विचार किया और बोले, जहां मद, काम, लोभ और क्रोध का वास होता है, तो उन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु कलयुग ने कहा, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया मुझे एक और स्थान दें। राजा परीक्षित ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तू सोने स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान भी प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर कलयुग प्रसन्न हो गया। वह इन 5 स्थानों को पाकर वहां से चला गया, परंतु थोड़ी दूर जाकर अदृश्य रूप में वापस लौटा और राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में जाकर बस गया। इसी प्रकार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन हुआ। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के समय के शासक स्वेच्छाचारी होंगे। वे प्रजा पर अत्याचार करेंगे, मनमाने तरीकों से कर, टैक्स वसूल करेंगे। राज्य में धर्म की जगह भय और आतंक का शासन होगा। लोग बड़ी संख्या में अपने देश और घर छोड़ देंगे, सस्ते सुखों और भौतिक वस्तुओं की तलाश में भटकेंगे। धर्म की उपेक्षा होगी और लोभ, झूठ, कपट लोगों के मन पर हावी हो जाएगा। लोग बिना किसी पछतावे के हत्या करेंगे। भोग विलास जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाएगा। लोग जल्दी जल्दी शपथ लेंगे और उतनी ही जल्दी तोड़ देंगे। मदिरा और नशे का प्रचलन बढ़ेगा। गुरुओं और बड़ों का सम्मान समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मणों में ज्ञान नहीं रहेगा, क्षत्रियों में वीरता नहीं रहेगी और व्यापारी अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रहेंगे। जीवन में जब भी कोई बुरा समय आता है, लोग उसकी वजह कलयुग को ही मानते हैं, क्योंकि कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति की पारस्परिक दुश्मनी में हत्या हो, यदि कोई पुत्र अपने माता पिता को घर से निकाल दे, यदि धन की लालसा में कोई स्त्री अपने पति की हत्या कर दे, या कोई व्यक्ति धन पाने की चाह में अपने प्रियजन को मार दे और अच्छे लोगों के साथ बुरा हो, तो ऐसे हर पाप और विकृति का दोष कलयुग को ही दिया जाता है। आपने अपने शास्त्रों और पुराणों में युग चक्र के बारे में अवश्य सुना होगा। हर युग लाखों वर्षों का होता है और एक निश्चित क्रम में चलता है। एक युग के समाप्त होने के बाद दूसरा युग निश्चित रूप से आरंभ होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सत्ययुग की अवधि 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष बताई गई है। कालगणना के अनुसार 4 युगों की धारणा में सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद चौथा और अंतिम युग है कलयुग। कलयुग शब्द का अर्थ है कलह, अंधकार, असत्य, पाखंड और झगड़े का युग। आप इन गुणों को वर्तमान समय की भयावह परिस्थितियों से आसानी से जोड़ सकते हैं। यदि प्राचीन पुराणों को देखा जाए तो उनमें संसार के अंत, प्रलय से जुड़ी अनेक बातें कही गई हैं। भगवद गीता में भी भगवान विष्णु ने कलयुग की शुरुआत और उसके अंत के बारे में विस्तार से बताया है। कहा जाता है कि भगवान शंकर, शिव ने इस सृष्टि का भार श्री विष्णु को सौंपा था और विष्णु ने ही गीता के कुछ भागों में कलयुग के आरंभ और अंत के संकेत बताए। विष्णु के अनुसार संसार के अंत का कारण एक स्त्री को बताया गया है और कलयुग के आरंभ के कुछ संकेत भी बताए गए हैं। गीता में वर्णित है, जब स्त्रियां अपने श्रृंगार के रूप में अपने बाल काटना शुरू करेंगी, जब पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाएगा, जब सत्य की कोई कद्र नहीं रहेगी और हर ओर झूठ का बोलबाला होगा, जब स्त्रियां अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस करेंगी, जब मनुष्यों के हृदय से भय समाप्त हो जाएगा और उनकी अकाल पीड़ादायक मृत्यु होने लगेगी, तो जान लेना कि काल रूप कलयुग तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये सभी संकेत तो आज के समय पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, लेकिन मित्रों, अभी कलयुग का और भी भयंकर रूप आना बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या कारण था जिसके लिए कलयुग को पृथ्वी पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में उल्लेख किया है कि जब उनकी आयु 23 वर्ष थी, तब कलयुग के 3600 वर्ष बीत चुके थे। जानकारी के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था।
मध्यकालीन भारतीय ज्योतिषियों का मत था कि कलयुग और कल्प की शुरुआत में सभी ग्रह, सूर्य और चंद्रमा मिलकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रविवार के सूर्योदय के समय एक साथ आए थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कलयुग का आरंभ 2102 ईसा पूर्व में हुआ था। इस प्रकार कलयुग की अवधि 4,22,000 वर्ष बताई गई है। अब तक लगभग 5,122 वर्ष बीत चुके हैं और 4,46,178 वर्ष अभी शेष हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इस विषय का उल्लेख है। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे, उसी समय कलयुग का आरंभ हुआ था। कलयुग की आयु देवताओं के अनुसार 1200 दिव्य वर्ष है, अर्थात मनुष्यों की गणना में 4,22,000 वर्ष। यदि इन 4 युगों के बीच अंतर समझने में कठिनाई हो तो इसे विस्तार से इस प्रकार समझा जा सकता है। सत्य युग, मनुष्य की ऊंचाई लगभग 32 फीट लगभग 20 हाथ कही गई है। इस युग में पाप का स्तर 0% और पुण्य का स्तर 100% था। 2. त्रेता युग, मनुष्य की ऊंचाई लगभग 21 फीट 14 हाथ थी। इस युग में पाप 25% और पुण्य 75% था। 3. द्वापर युग, मनुष्य की ऊंचाई लगभग 11 फीट 7 हाथ कही गई। इस युग में पाप और पुण्य दोनों 50-50% थे। 4. कलयुग, मनुष्य की ऊंचाई लगभग 5 फीट 3.5 हाथ कही गई है। इस युग में धर्म का केवल 1/4 भाग शेष रहता है। पाप 75% और पुण्य मात्र 25% होता है। हमने देखा कि कलयुग की शुरुआत में ही यह मानव जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल चुका है। परंतु इस लंबे 4,22,000 वर्ष के कलयुग के अंत में क्या होगा, इस विषय में हमारे शास्त्रों ने एक रोमांचक और भयावह भविष्यवाणी की है, जिसका केंद्र बिंदु है भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार। पुराण और महाभारत दोनों यह प्रमाणित करते हैं कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो मनुष्य के लिए जीवित रहना ही असंभव हो जाएगा। पृथ्वी की सभी नदियां और जल के स्रोत सूख जाएंगे और भूमि अपनी उपजाऊ शक्ति खो देगी। धर्म, सत्य, दया और पवित्रता समाज से लगभग लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य इतना स्वार्थी और निर्दयी हो जाएगा कि उसकी औसत आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। समाज के हर स्तर पर नैतिकता का यह पतन संकेत देगा कि अब काल चक्र का परिवर्तन निकट है। इसी घोर अंधकार और भयावह अराजकता के समय अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। शास्त्रों के अनुसार वे संभल नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। उन्हें प्रायः एक श्वेत घोड़े पर सवार और हाथ में एक दिव्य तेजस्वी तलवार धारण किए हुए दिखाया जाता है। यह तलवार कोई साधारण शस्त्र नहीं है। यह धर्म, शक्ति और न्याय का प्रतीक है, जिसके द्वारा वे कलयुग के समस्त पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगे। कल्कि अवतार का आगमन केवल अधर्म के विनाश के लिए नहीं होगा, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत का संकेत होगा। उनके अवतरण से कलयुग का अंत होगा और पुनः सत्य युग या कृतयुग की स्थापना होगी। भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर पुनः शांति, सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब प्रकृति अपने सबसे भयंकर रूप में आ जाएगी, सूर्य की तीव्र गर्मी से पृथ्वी सूख जाएगी और जीवन कठिन हो जाएगा, तब कल्कि अपने दिव्य शस्त्र की शक्ति से कलयुग की आसुरी शक्तियों का पूर्ण विनाश करेंगे और मानवता को एक नए भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे। इस प्रकार कल्कि अवतार के माध्यम से एक महायुग का अंत और नए महायुग का आरंभ होगा। यह सिद्ध करता है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, ईश्वर की शक्ति सदा धर्म की रक्षा करती है और युग चक्र निरंतर गति से चलता रहता है। यदि आप युग चक्र की पुनरावृत्ति या वर्तमान परिस्थितियों में शास्त्रों की प्रासंगिकता पर चर्चा करना चाहें तो अवश्य बताइए। कलयुग की भयावहता और कल्कि अवतार के आगमन पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि यह चक्र अनंत है। यद्यपि कलयुग के लक्षण हमारे चारों ओर कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं, फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि आशा कभी समाप्त नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में जब धर्म क्षीण होता है, तब मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सरल हो जाता है। इस युग में किसी कठिन तपस्या या योग की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान का नाम स्मरण या नाम संकीर्तन ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। इसी सरल मार्ग से हम अपने मन को पाप मुक्त रख सकते हैं और उस कल्कि अवतार के स्वागत के लिए तैयार हो सकते हैं, जो शीघ्र ही अधर्म का नाश कर पुनः सत्य,
और शांति की स्थापना करेंगे। आइए हम सभी अपने जीवन में धर्म की स्थापना करें, भगवान के नाम का स्मरण करें और इस कठिन समय को पार करें। धर्म की विजय निश्चित है और हमारे भीतर की शुभ शक्ति ही उस विजय की नींव है। अगर आपको आज की यह चर्चा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धार्मिक विचारों से जुड़े रहें।